बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम दुनिया के माथे का झूमर, ईसाइयों, यहूदियों, काफिरों के लिए वहशत और मौत का नाम। एक ऐसा जंगजू मेहमान कि जिसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और ईसाइयों के एक अजीम लश्कर को हराकर यरूशलेम को फतह कर दिखाया। ये वाक़या है 12वीं सदी का, जब शाम में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपनी फौज के साथ एक मैदान में ख़ैमाबंद थे। उनके खेमे के बाहर एक कम उम्र लड़की खड़ी थी, जो खेमे में दाखिल तो होना चाहती थी, लेकिन खौफ से उसका जिस्म लरज़ रहा था। आखिर उसने हिम्मत करके खेमे का पर्दा उठाया और डरते कांपते हुए अंदर दाखिल हुई। उसके सामने वक्त का सुल्तान बैठा हुआ था। सुल्तान ने लड़की को देखा और पूछा, तुम्हारे आने का मकसद क्या है? लड़की ने डरते डरते कहा, मैं आपसे आज़ाद मांगने आई हूँ। आज़ाद उस शहर का नाम है जिसे सुल्तान ने 38 दिन की लड़ाई और हजारों जानों की कुर्बानी के बाद फतह किया था। हत्ता कि उस शहर के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल दी थी। फिर भी वो उस लड़की को इनकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा, अगर तुम आज़ाद मांगती हो तो ये इलाका तुम्हारा हुआ। ये कहा और उस लड़की को बहुत सी दौलत देकर अपने खेमे से रुखसत कर दिया। सुल्तान जानते थे कि उस लड़की को उनके दुश्मनों ने भेजा है, फिर भी उन्होंने लड़की की बात मान ली, क्योंकि ये लड़की सुल्तान के मोहसिन नूरुद्दीन जंगी की बेटी थी। वही नूरुद्दीन जंगी जिन्होंने ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक तक सुरंग लगाने की नापाक जिसारत करने वाले 2 यहूदियों को कत्ल कर दिया। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बेटी जिस सुल्तान से आज़ाद शहर मांगने आई थी, वो भी कोई आम और मामूली इंसान नहीं था। उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह था, जिसे दुनिया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जानती थी। हम आज आपको तारीख के इस नाकाबिल फरमोश किरदार सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की बायोग्राफी बता रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस तरह आज़ाद शहर से एक लड़की के हवाले कर दिया था, उन्हें अपनी सल्तनत इस तरह प्लेट में रखकर नहीं मिली थी, बल्कि उसके लिए हर कदम पर जंग व जदल का सामना करना पड़ा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह पैदाइशी हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उनके चचे शेर को नूरुद्दीन जंगी के कमांडर थे। उस हैसियत में वो अपने भतीजे को भी हर जंग में अपने साथ ले जाते थे। उस दौर में इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी सल्तनत सिर्फ बगदाद तक महदूद रह गई थी। इराक और शाम के ज़्यादातर इलाके खुद मुख्तार हुक्मरानों के कंट्रोल में थे, जो हर वक्त आपस में लड़ते रहते थे। जबकि मिस्र पर फातमी खानदान की हुकूमत थी। मिस्र समेत फ़लस्तीन के कई इलाकों पर सलेबियों का कंट्रोल था। इन हालात में नूरुद्दीन जंगी ने शाम के बेहतर इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर उन्होंने मिस्र की मदद के लिए फौज भेजी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी उस फौज में शामिल होकर मिस्र चले गए। उस जमाने में मिस्र की हालत ये थी कि करप्शन की वजह से फातमी सल्तनत बहुत कमज़ोर हो चुकी थी। इख्तियारात खलीफा से ज़्यादा वज़ीरों के कंट्रोल में थे। उन हालात में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, जो कि अब अपने चचे शेरको की वफ़ात के बाद फौज के कमांडर बन चुके थे, उन्होंने फातमी खलीफा को हुकूमत से हटाया और खुद मिस्र पर हुकूमत करने लगे। मिस्रियों ने कभी इतना सफ़ी हुक्मरान नहीं देखा था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मिस्र का गवर्नर बनते ही काहिरा का सारा खजाना गरीब अवाम में तकसीम कर दिया और अपने लिए पूरी कौड़ी भी नहीं रखी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद मिस्र के गवर्नर की हैसियत से ही जिंदगी गुजार देते, लेकिन नूरुद्दीन जंगी के इंतकाल ने उनकी जिंदगी में एक इनकलाब बर्पा कर दिया। साजिशी दरबारियों ने जंगी खानदान की सल्तनत आपस में तकसीम कर ली। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने ये सूरत हाल देखी, तो उन्होंने मिस्र को एक अलग सल्तनत में तब्दील कर दिया और खुद उसके सुल्तान बन गए। फिर उन्होंने जंगी के साजिशी उमरा को सबक सिखाने का फैसला किया और शाम पर हमला कर दिया। उनकी ख्वाहिश तो थी कि नूरुद्दीन जंगी का बेटा उनका साथ दे, लेकिन जाहिर है वो साजिशी उमरा के साथ हाथों में खेल रहा था, इसलिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की उससे ना बन सकी। अय्यूबी ने जल्दी ही दमिश्क फतह कर लिया और मिस्र से लेकर शाम तक एक बड़े इलाके के हाकिम बन गए। सुल्तान अय्यूबी रहमदिल, सखी और बहादुर तो थे ही,
लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उनका दिल बहुत बड़ा था। वो अपने दुश्मन की खूबियों की भी तारीफ करते थे और मौका मिलता तो पुरानी दुश्मनियां फरामोश करके अपने बदतरीन दुश्मनों को भी दोस्त बना लेते थे। सुल्तान का एक ऐसा ही दुश्मन था जो उनके खून का प्यासा था, लेकिन सुल्तान की मेहरबानी से वही दुश्मन इसके सबसे बड़ा दोस्त साबित हुआ। ये शख्स फिरका बातिनिया का लीडर शेख हसनान था, जो शाम के कला निसराफ का हुक्मरान था। ये फिरका आम इंसानों को ट्रेनिंग देकर जबरदस्त कातिल बना देता था। ये कातिल फिदाई कहलाते थे। फिदाई हशीश का आम इस्तेमाल करते थे, इसलिए उन्हें हशीश भी कहा जाता था, जिसका मतलब है खूनी कातिल। यह हशीश इतने खतरनाक थे कि उनके खौफ से इस्लामी दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान भी कांपते थे। और फिर एक दिन उन फदाइयों को सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के कत्ल का हुक्म मिल गया। वजह यह थी कि नूरुद्दीन जंगी के साबिक गुमराह समझ चुके थे कि सुल्तान को मैदान जंग में नहीं हरा सकते, इसलिए वो साजिशों पर उतर आए। उन्होंने शेख हसनान को माल और दौलत का लालच देकर इस बात पर राजी किया कि वो अपने फदाइयों के जरिए सुल्तान को कत्ल कर दे। हसनान मान गया और फदाई सुल्तान के कत्ल के लिए चल पड़े। फिर एक खूनी खेल शुरू हो गया। फिर पहले कातिलों का एक ग्रुप आया जो नाकाम रहा और मारा गया। फिर एक कातिल सुल्तान के खेमे में दाखिल हुआ और उनके सर पर छुरी से हमला कर दिया। सुल्तान के सर पर पगड़ी थी, लेकिन पगड़ी के नीचे लोहे का हेलमेट भी था। सो छुरी का वार नाकाम रहा। सुल्तान के मुआवजों ने फदाई को कत्ल कर दिया, लेकिन वो फदाई कत्ल हुआ तो एक और आ गया और वो मारा। फिर तीसरा आया, वो भी मारा गया। लेकिन सुल्तान समझ गए थे कि जब तक शेख हसनान का खात्मा नहीं होगा, उनकी जिंदगी पर यह तलवार लटकती रहेगी। चुनांचे वो एक बड़ी फौज लेकर निकले। उन्होंने सयाफ का मुहासरा कर लिया जहाँ शेख हसनान मौजूद था, लेकिन शेख हसनान को इस हमले की कोई परवाह नहीं थी। फिर एक रात एक अजीब वाकया हुआ जिसने सारे मामले का रुख बदल ही दिया था। हुआ यूं कि सुल्तान अपने खेमे में सो रहे थे कि अचानक वो नींद से जाग उठे। उन्होंने देखा खेमे के चिराग बुझ चुके थे और खेमे में कोई और भी मौजूद था। सुल्तान ने मुहाफिजों को आवाज दी, वो दौड़ते हुए आए और जब चिराग दोबारा जलाए गए, सब ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। सुल्तान के बिस्तर के करीब एक खंजर पड़ा हुआ था, उसके साथ ये कागज था जिस पर लिखा था, बादशाह सलामत अब हमारे रहमो करम पर हैं, जरा होश में आइए। सुल्तान बहुत हैरान हुए और उनके हुक्म पर मुहाफिजों ने खेमे के गिर्द जायजा लिया तो एक शख्स के कदमों के निशानात कुछ दूर तक दिखाई दिए, लेकिन कोई पकड़ा नहीं जा सका। सुल्तान अपने दुश्मनों की जिद्दा दिलेरी और हैरत अंगेज जंगी सलाहियतों से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने शेख हसनान को दोस्त बना लिया और ऐसा पक्का दोस्त बनाया कि वही शख्स जो सुल्तान के खून का प्यासा था, वो सुल्तान के साथ मिलकर उन्हीं के दुश्मनों से लड़ता रहा और दुश्मनों के सामने आईनी दीवार साबित हुआ। ताहम बाद मौरखीन ये भी कहते हैं कि उस रात सुल्तान के खेमे में कोई नहीं आया था। ये वाकया बिल्कुल झूठ है। वो ये भी कहते हैं सुल्तान के सख्त मुहासरे से खौफजदा होकर शेख हसनान ने खुद रहम की दरख्वास्त की थी। किस्सा कुछ यूं भी है। बहरहाल सुल्तान ने अपने बदतरीन दुश्मन को भी अपना इत्तेहादी बनाकर आला ज़र्फ़ी और सियासी बसीरत का सबूत दिया, लेकिन सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के साजिशी उमरा शेख हसनान नहीं बल्कि फ़लस्तीन की सलेबी सल्तनत सबसे बड़ा चैलेंज थी। सलेबियों ने 1099 में बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया था। उनकी हुकूमत को एक सदी होने को आई थी, लेकिन वो इलाके की बाकी सल्तनतों के साथ अमन व अमान से रहने पर तैयार नहीं थे। सुल्तान ने उनसे सुलह की कई कोशिशें की, क्योंकि वो सब के साथ पुरअमन तरीके से रहना चाहते थे। वो तो आपस में लड़ने वाली मुसलमान सल्तनतों को भी मुत्तहिद करना चाहते थे। सुल्तान को सलेबियों और मुसलमान हुक्मरानों दोनों से ही जंगें लड़ना पड़ी, लेकिन हकीकत में वो दोनों से ही अमन के मुआहदे करना चाहते थे, क्योंकि हमेशा उन्होंने जंग से पहले मुज़ाकरात से अमन कायम करने की कोशिश की। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि ये लोग मुज़ाकरात के जरिए अमन के ख्वाह नहीं, तो मजबूरन उन्होंने तलवार को ही अपना हथियार बनाकर अमन कायम करने की ठानी। एक तरफ तो उन्होंने सलेबियों से सुलह के मुआहदे किए, तो दूसरी तरफ मुसलमान हुक्मरानों की एक तंजीम मुनक्किद कराई। इसमें तय पाया कि ये हुक्मरान अब एक दूसरे के खिलाफ तलवार नहीं उठाएंगे,
ان معاہدوں سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اطمینان ہو گیا تھا کہ اب خطے میں دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن جلد ہی صلح کے معاہدے توڑنے لگے۔ خاص طور پر موصل کا حکمران بار بار صلیبیوں کے ساتھ مل کر سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف سازشیں شروع کر دیتا تھا۔ سلطان نے موصل کے حکمران کو سازش کی سخت سزا دی اور شہر کا محاصرہ کر لیا۔ آخر کار حکمران نے بھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک معاہدے کے تحت امن قائم کر لیا، تاہم صلیبی اپنی طاقت کے زوم میں سلطان کے ساتھ مستقل صلح نہیں چاہتے تھے۔ چنانچہ 1177 میں سلطان نے فوج جمع کی اور مصر سے نکل کر فلسطین پر حملہ کر دیا۔ شروع میں انہیں بہت کامیابی ملی اور انہوں نے کئی قلعے فتح کر لیے، لیکن ان قلعوں کی حفاظت کے لیے کافی فوج پیچھے چھوڑنا پڑی۔ چنانچہ جب وہ فلسطینی شہر رملہ کے قریب پہنچے تو ان کی فوج آدھی بھی نہیں رہی تھی۔ دشمن طاقتوں نے اس صورتحال کا فائدہ اٹھایا اور 25 نومبر 1177 کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر اچانک حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو میدان جنگ میں عارضی ناکامی ہوئی تھی، لیکن اصل سلطان وہی تھا جو ناکامی سے بھی سبق سیکھے۔ اس جنگ کے بارے میں سلطان نے خود دمشق میں اپنے بھائی توران شاہ کو خط لکھا۔ سلطان نے لکھا: ہم بڑی مشکل سے جان بچا کر رہے ہیں، خدا کو ہم سے کوئی بہتر کام لینا تھا جو بچا لیا۔ سلطان کو اپنی شکست کا حساب برابر کرنے کا موقع جلد ہی مل گیا۔ ہوا یوں کہ رملہ میں کامیابی حاصل کر کے صلیبی یہ سمجھنے لگے کہ سلطان اب اپنی سلطنت کا دفاع نہیں کر سکتے، اس لیے بیت المقدس کے صلیبی حکمران نے دمشق پر چڑھائی کر دی، لیکن وہ غلطی پر تھا، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ انہیں صرف وقتی طور پر کم تعداد کی وجہ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا، لیکن منصور کے حملے کے جواب میں اب وہ اپنی فوج کو جمع کر چکے تھے۔ 10 جون 1179 کو جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے فوجیوں کے سامنے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے کہا: مسلمان ذلت کی زندگی پر موت کو ترجیح دیتا ہے، آگے بڑھو اور دشمن کو بتا دو کہ مسلمان پاؤں پر نہیں سینے پر زخم کھاتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ ہوئی تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے وفاداروں نے دشمن کی فوج کو زبردست شکست دی۔ شکست نے دشمنوں کو اس نوبت پر پہنچا دیا کہ انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ سلطان چاہتے تو دشمن کی شکست اور کمزوری کا فائدہ اٹھا کر فلسطین کو اسی وقت دشمن سے چھین سکتے تھے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ دشمن صلح کے معاہدے توڑ بھی سکتا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے رحم سے کام کیا اور ایک بار پھر اپنے بدترین دشمنوں سے صلح کر لی۔ لیکن یہ صلح ماضی کے معاہدوں سے مختلف تھی، کیونکہ یہ صلح آخری صلح تھی۔ صلح کے بعد چند سال تو سکون سے گزرے۔ 1185 تک سلطان زندہ رہا اور وہ صلح کے معاہدے پر بھی عمل کرتا رہا۔ اس دوران اگر کوئی دشمن قوت اس صلح کو نقصان پہنچاتی، یعنی کہ جنگ کرنے کا شوق رکھتی، تو سلطان صلاح الدین کو منہ توڑ جواب دیتے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد بیت المقدس کی صلیبی سلطنت بھی امراء کی سازشوں کا شکار ہونے لگی۔ اس دوران بیت المقدس میں ایسے شخص کی حکومت آ گئی کہ جو مسلمانوں کا کھلا دشمن تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف پھر کارروائیاں شروع کر دیں۔ ایک صلیبی سردار رینالڈ نے مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سرد اس حد تک چلا گیا اس نے مدینہ منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس نے صرف ارادہ ہی نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بحری جہازوں کے ذریعے عرب ساحلی علاقوں پر حملے بھی کروائے، لیکن سلطان کے بحری جنگی جہازوں نے رینالڈ کے بحری بیڑے کو تباہ کر کے یہ ناپاک منصوبہ ناکام بنا دیا۔ لیکن رینالڈ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے مصر اور شام کے درمیان سفر والے مسلمانوں کے قافلوں کو لوٹنا شروع کر دیا۔ صرف تجارتی قافلوں کو ہی نہیں بلکہ حاجیوں کے ایسے قافلے پر بھی حملہ کر دیا جس میں سلطان کی بہن بھی شامل تھی۔ قافلے کو لوٹ لیا گیا، لیکن قافلے کے چند لوگ اور سلطان کی بہن کسی نہ کسی طریقے دشمن سے بچ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں پہنچی اور قافلے پر بیتنے والے ظلم کا حال بیان کیا۔ قافلے پر ظلم کا حال سن کر
और अपनी बहन की बेइज्जती पर गैरतमंद भाई का खून खौल उठा। सुल्तान ने कसम खाई कि वो रिनाल्ड को अपने हाथों से कत्ल करेंगे। बहरहाल अब सुल्तान ने अपने तमाम इत्तेहादियों और गवर्नरों को खत लिखे और उन्हें कहा कि वो फौज लेकर सुल्तान की मदद को पहुंचे, क्योंकि अब सलेबियों के खिलाफ जंग का वक्त आ चुका है। चुनांचे मिस्र और शाम समेत कई मुसलमान ममालिक से बड़ी तादाद में फौजें दमिश्क पहुंचने लगीं, जिसे सुल्तान ने उसी वक्त अपने दारुल खिलाफा बना रखा था। सुल्तान ने फौज जमा की और सलेबियों के जेर कंट्रोल शहर किबरिया अल्फ टाइबर्स का मुहासरा कर लिया। जवाब रिनाल्ड ने भी जंग की तैयारियां शुरू कर दी। वो गाइना ऑफ लफ्जीन का गहरा दोस्त भी था, इसलिए ये भी अपनी फौज के साथ मैदान में आ गया। इसने सुल्तान यजूबी से सुलह का मुआहदा भी तोड़ दिया। कहा जाता है कि बैतुल मुक़द्दस पर सलेबी कब्जे के बाद सलेबियों ने इतनी बड़ी तादाद फौज जमा नहीं की थी जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबले पर आई। रिनाल्ड की मुत्तहदा फौज ने सुल्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की। सुल्तान ने सलेबियों को फैसलाकुन शिकस्त देने के लिए हतीम का इलाका चुन लिया। इलाके में पानी के चंद एक चश्मे थे और ज्यादातर इलाका बंजर और वीरान था। सुल्तान की फौज पानी के चश्मों के पास ठहर गई, जबकि सलेबी फौज को सुल्तान तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर के एक ऐसे इलाके से भी गुजरना था जहां पानी भी नहीं था। कुछ सलेबी कमांडर ये कह रहे थे कि आगे बढ़ने में खतरा है क्योंकि उन्हें फौज के लिए पानी नहीं मिलेगा, लेकिन रिनाल्ड ने उनकी बात ना मानी क्योंकि उसे एतमाद था कि जंग में उसे कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उसके यकीन की वजह यह थी कि सलेबियों के पास एक बहुत बड़ी स्लेब थी जिसमें लकड़ी का एक टुकड़ा नुमाया था। सलेबियों का अकीदा था कि यह टुकड़ा असली लकड़ी का है जिस पर हजरत ईसा को रोमियों ने मसलूब किया था। सलेबी फौज सलेबी आजम को 20 बार मैदान में जंग में ले गई थी और हर बार फतह हासिल की थी। गाइना और इसके साथी समझते थे कि सलेब आजम की मौजूदगी में ये जंग भी वही जीतेंगे, इसलिए उन्होंने रास्ते की सारी मुश्किलात को नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। ये फौज जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, गर्मी और प्यास की शिद्दत से बेहाल होती गई। चुनाचे जब ये फौज सुल्तानी लश्कर के सामने पहुंची तो थकन और प्यास से निढाल हो चुकी थी। जब रात हुई तो सुल्तानी फौजियों ने सलेबियों के कैंप में घुसकर घोड़ों की घास के गट्ठरों को आग लगा दी। सलेबियों के पास आग बुझाने के लिए पानी भी नहीं था, जबकि आग की तपिश से उनकी प्यास और भड़क उठी और तपिश की वजह से वो लोग रात भर सो भी ना सके। अगले दिन 4 जुलाई 1187 को सुल्तान ने सलेबी फौज पर हमला किया। मुसलमानों ने जहरीले तीरों की बारिश करके सैकड़ों सलेबी हलाक कर दिए। फिर फौजी दस्ते आगे बढ़े और दुश्मनों पर टूट पड़े। सलेबी फौज के ज्यादातर सिपाही बगैर लड़ाई के ही मैदान में से भाग गए थे। जो बाकी रहे उनमें मुकाबले की ताकत ही नहीं थी, इसलिए वो आसानी से पकड़े गए। सलेब आजम भी मुसलमानों के कब्जे में चली गई। रिनाल्ड और गाइना दोनों जंगी कैदी बने। सलेबी लश्कर के सिपाही प्यास से हाँफ रहे थे। सुल्तान ने उन्हें पानी पिलाने का हुक्म दिया। गाइना को ठंडा अर्क गुलाब पिलाया, लेकिन रिनाल्ड को बदअहदी की भरपूर सजा दी। सुल्तान ने अपने हाथों से उसका सर कलम कर दिया। ये देखकर गाइना डर गया कि अब उसकी बारी है, लेकिन सुल्तान ने उसे इत्मीनान दिलाते हुए कहा, बादशाह बादशाहों को कत्ल नहीं किया करते। अब सुल्तान बैतुल मुक़द्दस की तरफ बढ़े। शहर का हुक्मरान तो पहले ही उनकी कैद में था। उन्हें उम्मीद थी कि शहर आसानी से फतह हो जाएगा, लेकिन सलेबियों ने सुल्तानी फौज का 1 हफ्ते से ज्यादा अरसे तक डटकर मुकाबला किया और दोनों तरफ से भारी जानी नुकसान हुआ। सुल्तानी लश्कर ने आग के गोलों की बारिश करके दीवारों में शगाफ पैदा कर दिए। सलेबी लश्कर को खौफ हुआ कि अगर शहर पर मुसलमान काबिज हो गए तो कहीं उनके बीवी बच्चों को गुलाम ही ना बना ले। उन्होंने लड़ाई का इरादा छोड़कर सुल्तान के रहम को पुकारा और सुल्तान ने भी इस पुकार का जवाब रहमदिली से दिया। जहां 88 बरस पहले जब सलेबी ने कब्जा किया था तो खून की नदियां बहा दी थी, लेकिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौका पर अपने बदतरीन दुश्मनों को माफ कर दिया था, इस तरह फातिह बैतुल मुक़द्दस ने भी अपने दुश्मनों को माफ कर दिया। उन्होंने शर्त आयद की कि हर ईसाई मर्द 10 दीनार, औरत 5 दीनार अदा करे और आज़ादी हासिल कर ले। जब ऐसा ना कर सके तो उसे गुलाम बना लिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि सलेबियों के मजहबी रहनुमाओं ने फौरी तौर पर रकम अदा की और जिंदा सलामत निकल गए। मजहबी रहनुमाओं का लीडर तो हीरे जवाहरात से लदे संदूक भी
सुल्तानी फौज के सामने लेकर चला गया। लेकिन इतनी दौलत दे जाने वाले अपने पीछे गरीबों को छोड़ गए थे, जिनका फिदिया देने वाला कोई नहीं था। चलेबी खौफजदा थे कि सुल्तान के फौजी उन्हें गुलाम बना लेंगे, लेकिन सुल्तान का रहम सिर्फ अमीरों के लिए नहीं था। उन्होंने गरीब सलेबियों को मुफ्त आज़ादी बख्श दी। कुछ सलेबी तो सुल्तान के सलूक से मुतासिर होकर मुसलमान होकर उसी शहर में ठहर गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की रहमदिली और सलूक का मगरिब भी एतराफ़ करता है। यूँ 2 अक्टूबर 1187 को बैतुल मुक़द्दस पर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मुकम्मल कंट्रोल हो गया, यानी बैतुल मुक़द्दस 88 बरस बाद दोबारा मुसलमानों के कंट्रोल में चला गया। सुल्तान ने गाया लब्बे-ज़ैनन को भी आज़ाद कर दिया, लेकिन उस शख्स ने आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया और बैतुल मुक़द्दस से निकलने वाले सलेबियों को साथ मिलाकर साहिली शहर का मुहासरा कर लिया। इधर बैतुल मुक़द्दस सलेबियों के हाथ से निकलने पर सारे यूरोप में कोहराम बर्पा हो गया और जंग की तैयारियां होने लगी। बरतानिया में तो सलाहुद्दीन टैक्स लगाया गया ताकि पैसे जमा करके सुल्तान के मुकाबले के लिए फौज की जमा की जा सके। ये ऐलान भी किया गया कि जो लोग सुल्तान के खिलाफ लड़ने जाएंगे उनके गुनाह माफ़ हो जाएंगे। जर्मनी और फ्रांस में तो ख़वातीन ने अपने जेवर फरोख्त करके पैसे फौज की मदद के लिए दिए। चुनाचे बरतानिया का बादशाह रिचर्ड, जिसे शेरदिल भी कहा जाता था, वो फ्रांस और जर्मनी की फौजों के साथ इक्का पहुंच गया। रिचर्ड ने सलेबी लश्कर की कमान संभाल ली थी। मुसलमान और सलेबी शदीद जंग में उलझे हुए थे। इस दौरान सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बुरी तरह बीमार हो गए, जिसकी वजह से महाज पर उनकी फौज को नुकसान होने लगा। सुल्तान को महफूज मकाम पर जाने का मशवरा दिया गया, लेकिन उनकी गैरत ने नागवारा किया कि वो अपने साथियों को दुश्मनों के रहमे करम पर छोड़कर चले जाएं। इस दौरान रिचर्ड ने इक्का पर हमला कर दिया, जबकि बीमार सुल्तान इक्का वालों की मदद को न पहुंच सके। इक्का शहर में मौजूद मुसलमानों ने हथियार डाल दिए। सुल्तान ने रिचर्ड को पेशकश की कि मुसलमान कैदियों को छोड़ दिया जाए तो सलेबियों की सलेब-ए-आज़म उन्हें वापस कर दी जाएगी। वो रिचर्ड को उनकी रिहाई के लिए तावान देने पर भी तैयार थे। तावान की रकम तय पा गई थी और सुल्तान ने उसकी पहली किस्त भी भेज दी थी, लेकिन रिचर्ड ने ये किस्त लेने से इनकार कर दिया। उसने बहाना बनाया कि तावान के हवाले से कुछ बड़े सलेबी रहनुमाओं को एतमाद में नहीं लिया गया। रिचर्ड कुछ अरसे तक तो ये बात करता रहा, लेकिन जोशीला और जल्दबाज नौजवान था और जंग का शौकीन भी। चुनाचे वो ज्यादा देर बातचीत ना कर सका। उसने मर्द, औरतों और बच्चों समेत 4000 कैदियों को कत्ल करवा दिया। सुल्तान को इस कत्ल आम पर सख्त गुस्सा आया। उन्होंने सलेब-ए-आज़म दमिश्क भेज दी, जो फिर कभी सलेबियों को नहीं मिली और तारीख के रिकॉर्ड से गायब हो गई। आज भी किसी को ये मालूम नहीं कि ये सलेब कहाँ है। बहरहाल रिचर्ड ने मुसलमानों को कत्ल आम करने के बाद एक और साहिली शहर जफर पर कब्जा कर लिया। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने पीछे रहकर बैतुल मुक़द्दस में दिफाई पोजीशन ले ली। रिचर्ड अल मुक़द्दस तक पहुंचा, मगर उसे फतह किए बगैर वापस चला गया। सुल्तान ने जफर की तरफ पेशकदमी की और उस मौका पर दोनों फौजों में फिर शदीद लड़ाई हुई, लेकिन कोई फैसला न हो सका। इस दौरान रिचर्ड बीमार हुआ तो सुल्तान ने उसके लिए शरबत और दवाएं भेजी और खुद भी उसकी अयादत के लिए। रिचर्ड को अब अपने वतन की याद सता रही थी। उससे ये खबरें भी मिल रही थीं कि इंग्लैंड में उसके भाई जॉन ने उसकी हुकूमत के खिलाफ बगावत कर दी है। उसने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी से सुलह कर ली। सुलह के तहत जाफर और इक्का समेत कुछ साहिली शहर सलेबियों के कब्जे में रहे। उन्हें बैतुल मुक़द्दस में अपने मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत की इजाज़त भी दे दी गई। यूँ ये लड़ाई ख़त्म हुई। ये इंग्लैंड वापस चला गया और सुल्तान सलाउद्दीन की 3 साला जंग ख़त्म हुई। सलेबियों की वापसी के बाद अय्यूबी बेफिक्र होकर घर वापस जा सकते थे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी दमिश्क पहुंच गए, लेकिन उनके दिल में एक खलिश थी। सुल्तान को हज की बहुत आरज़ू थी, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो अब तक हज नहीं कर सके थे। जब वो दमिश्क वापस पहुंचे तो उस साल भी हज पर जाने का वक्त गुजर चुका था। सुल्तान बहुत रोए और जब हाजियों का एक काफिला वापस आया तो सुल्तान उनके इस्तकबाल के लिए बहुत दूर तक गए और एक हाजी से मिलकर रोए। वापसी पर उन्हें बुखार हो गया, शायद उन्हें सर्दी लग गई थी। वो इस तरह बीमार हो गए कि कोई होश न रहा। हालत ये थी कि हाफिज कुरान उनके सराहने बैठे मुसलसल तिलावत करते रहे, जबकि दमिश्क के शहरी रोजाना उनकी खैरियत दरियाफ्त करने घर के दरवाजे के बाहर जमा हो जाते। 4 मार्च 1193 की सुबह सुल्तान ने आंखें खोली, तिलावत सुनकर मुस्कुराए, फिर उनके लब हिले
जैसे वो कुछ पढ़ रहे हों। फिर उनकी रूह परवाज़ कर गई। शहर के लोगों को सुल्तान की वफात का इल्म हुआ तो वो घरों से बाहर निकल आए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। सुल्तान को दमिश्क में ही दफन किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी जिंदगी में ही हमेशा दुश्मनों से अच्छा सलूक किया था और इंतहाई मजबूरी के अलावा कभी तलवार नहीं उठाई थी। लेकिन मगरिब में कुछ लोगों ने फ़लस्तीन पर मुसलमानों के कंट्रोल को दिल से तस्लीम नहीं किया और उसे अना का मसला बनाते रहे। 1917 में पहली जंग अजीम के दौरान फ्रांसीसी और बरतानवी फौजियों ने तुर्की की सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देकर अरब खिता से उससे छीन लिया। पहली जंग अजीम कोई मजहबी जंग नहीं थी, फिर भी फ्रांसीसी जनरल हेनरी ग्रेड दमिश्क में सुल्तान अय्यूबी की कब्र पर गया और उसे ठोकर मारकर बोला, हम वापस आ गए। आज भी कुछ लोग सुल्तान को एक ऐसे शख्स के रूप में पेश करते हैं जो गैर मुस्लिमों का दुश्मन और दूसरे मुल्कों की फतह करने का जुनून रखता था, जबकि हकीकत ये है कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ना तो किसी के दुश्मन थे, ना ही उन्हें दुनिया की दौलत और फतूहात से कोई गर्ज थी। लेकिन जब कभी भी दुश्मन ने मुसलमानों पर जबरदस्ती जंग मुसल्लत करने की कोशिश की तो सुल्तान ने उनका सीना तान कर मुकाबला किया। सुल्तान ने सारी जिंदगी आलम इस्लाम की बुलंदी के लिए कोशिश की। वो उन इंसानों में से थे जिन्होंने दूसरों को मुश्किलात से निकाला और जब वो दुनिया से गए तो एक बेहतर दुनिया छोड़ गए जिसमें हम और आप अमन से रह सकें। जिंदगी की आखिरी अय्याम में एक दफ़ा उनके खादिम ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को रोते हुए देखा तो पूछा कि खैरियत है, आप क्यों रो रहे हैं? तो सुल्तान ने कहा कि मैं शदीद ख्वाहिश के बावजूद अल्लाह का घर नहीं देख सका, लेकिन मेरा बड़ा दिल कर रहा है। तो खादिम ने कहा कि आप जब चाहें अल्लाह का घर देख सकते हैं। सुल्तान ने कहा, लेकिन मेरे पास अब रकम नहीं है। तो खादिम ने कहा, खजाना भरा पड़ा है, ये सारा खजाना आप ही का तो है। सुल्तान ने तारीखी जवाब दिया और कहा कि ये खजाना मेरा नहीं है, ये आप सब लोगों का है, ये मुसलमानों का है, ये इस सल्तनत में रहने वाले गरीबों, मस्कीनों, बेवाओं और यतीमों का है, इसमें मेरा कोई हक नहीं है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर लम्हा फिक्रिया ये है कि इतनी बड़ी सल्तनत का बादशाह जिसके पास खजाने भरे पड़े हैं और वो उन पैसों को अपनी मलकियत बनाना तो दूर की बात, उनको खर्च करके नेकी करना भी गवारा नहीं समझता। सुल्तान चाहते थे मैं अपने ज़ाती पैसे से अल्लाह का घर देखूं। ये तो उन गरीबों मस्कीनों का हक है, ये तो सल्तनत का पैसा है, मैं इसे अपनी मलकियत जानकर क्यों खर्च करूं? इसमें कोई दो राय नहीं कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जैसा हुक्मरान दोबारा इस दुनिया में पैदा होना नामुमकिन है। अगर ये कहा जाए तो बेजा न होगा कि सुल्तान की बहादुरी, ईमानदारी, दीनदारी हर लिहाज से अल्लाह के बरगजीदा बंदे थे। सुल्तान के इंतकाल के बाद जब उनकी विरासत को देखा गया तो एक तलवार 36 दिनार के सिवा कुछ नहीं था। ये दिनार उतने नहीं थे कि इनसे इनके कफन दफन का इंतजाम हो सके। फिर हुकूमती खजाने से उनके कफन दफन का इंतजाम किया गया। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल अगली वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।